हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पूछते हैं। तो लेट्स गो। तो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। तो टू ग्राफ्स G1 इक्वल टू V1 और E1 एंड G2 इक्वल टू क्या है V2 और E2 आर आइसोमॉर्फिक डिनोटेड एज G1 इक्वल टू G2 इफ देयर एग्जिस्ट वन टू वन correspondence bijection between their vertices and preserve adjacency। यानी जो दो ग्राफ होते हैं हम लोग का, यानी दो ग्राफ जो है हम लोग का, पहला है G1 तो उसकी कम से कम वर्टाइसिस V1 हो गया और हम लोग का वर्टाइसिस क्या हुआ V2। फिर उसके बाद ग्राफ G2 लेते हैं तो उसका वर्टाइसिस V2 और उसका E2 ले लिए। तो वो आइसोमॉर्फिक कहलाता है कब, जब G1 इक्वल टू G2 इफ देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा वन टू वन। अगर वर्टाइसिस के बीच में वन टू वन क्या हो, कॉरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करे, तो वो एडजेसेंसी को क्या करे, प्रिजर्व करे। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो दो ग्राफ होते हैं जो G1 यानी V1 उसका वर्टाइसिस और इसका E1 और G2 का वर्टाइसिस V2 और E2। तो ये आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं जब G1 के बराबर क्या हो, G2 हो। और अगर वर्टाइसिस के बीच में एक वन टू वन कॉरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करे तो एडजेसेंसी को क्या करे, प्रिजर्व करता है। अगर इसी को हम सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ग्राफ का कनेक्शन जो होता है उसका पैटर्न सेम होता है, सिर्फ लेवल क्या होता है, चेंज हुआ रहता है, यानी डिफरेंट हुआ है। अब इसका सिंपल डिफिनेशन की बात करें, टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक इफ दे आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर डिफरिंग ओनली देयर नेम्स लेवल्स ऑफ देयर वर्टाइसेस एंड वे दे आर ड्रॉन। यानी जो इसमें हम लोग बोले कि जो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता है, इसमें दो ग्राफ होते हैं जिससे क्या होता है, ग्राफ का कनेक्शन पैटर्न सेम होता है बट उसका क्या होता है, लेवल अलग अलग दिखता है। अब इसके नेसेसरी जो होता है, नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि फंक्शन जो है V1 वर्टाइसिस V1 टू V2 इज एन आइसोमॉर्फिक। यानी जो V1 और V2 जो फंक्शन होगा V1 टू V2 वर्टाइसिस का, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा। एफ इज बाइजेक्टिव यानी वन टू वन या ऑन टू होना चाहिए। फिर दूसरा बोल रहा है कि एफ इज फॉर एनी टू वर्टाइसेस U और V बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। द पेयर ऑफ U V इज एन एज इन G1। यानी जो पेयर होना चाहिए भी उसका U और V का, तो उसका क्या एज क्या होना चाहिए, G1 का एज होना चाहिए। U और V किसका एज होना चाहिए, G1 का एज होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ U इक्वल टू एफ ऑफ V इज एन एज इन G2। यानी जब G2 होगा तो उसका क्या होगा, एज। तो हम लोग का एफ ऑफ फंक्शन ऑफ U और फंक्शन ऑफ V हम लोग का उसका एज होगा। अगर सिंपल इसको लैंग्वेज में समझे तो अगर हम मेन ग्राफ में, अगर हम लोग ग्राफ वन में वर्टाइसेस का नाम अगर बदल दूं लेकिन कनेक्शन क्या रखूं, बिल्कुल वैसे ही रखूं, तो ग्राफ टू में भी क्या होता है, ग्राफ टू भी बन जाता है और दोनों ग्राफ क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। अब इसके नेसेसरी कंडीशन क्या क्या बोलता है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो होता है दोनों ग्राफ में क्या होना चाहिए, वर्टाइसेस की संख्या सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद बोथ ग्राफ मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस भी सेम होना चाहिए। लास्ट में जो बन रहा है हम लोग का डायमंड शेप या C4 शेप जो भी बन रहा है उसका वर्टाइसिस क्या था, हम लोग का सेम था। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ वर्टाइसिस G1 इक्वल टू आर सॉर्टेड, यानी जो भी हम लोग का सॉर्ट कर रहे हैं तो उसका दोनों वर्टाइसिस का क्या होना चाहिए, G2 मस्ट बी एग्जैक्ट द सेम। यानी G1 इक्वल टू G2 की तरह दिखना चाहिए हम लोग का। जो भी हो 2 पहले लिख दे या 2 3 बाद में लिखे, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन हम लोग होगा तो सेम की स्ट्रक्चर की तरह दिखना चाहिए। फिर थर्ड में हम लोग का इफ G1 इज कनेक्टेड और G2 मस्ट बी कनेक्टेड। अगर G1 कनेक्ट हो रहा है तो G2 भी क्या होगा, उस कंपल्सरी होगा कनेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि G1 हैज n कंपोनेंट्स एंड G2 मस्ट हैव n। यानी G1 के पास अगर n कंपोनेंट है तो G2 के पास भी कितना होना चाहिए, n कंपोनेंट होना चाहिए। फिर अब ये बोल रहा है कि G1 कंटेन साइकिल लेंथ k और ट्राइंगल एंड G2 मस्ट बी कंटेन ए साइकिल लेंथ k। यानी अगर G1 कंटेन कर रहा है यानी ले रहा है वो साइकिल का ट्राइंगल का लेंथ k ले रहा है, तो G2 के पास भी क्या लेंथ होगा, k ही होगा। उसके अलावा डिग्री का सीक्वेंस भी क्या होगा, डिग्री का सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा। फिर कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ का बात करें तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट भी आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। तो वहीं जो अभी हम लोग डायग्राम दिए कि एग्जांपल में कंसीडर ग्राफ G1 और G2 स्क्वायर, तो उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा जरूर। इसे इसको अगर आएगा क्वेश्चन तो डायमंड शेप और स्क्वायर शेप को दोनों को अलग अलग ड्रॉ करके फाइनल आप जरूर सीक्वेंस में ऐसे करके ऑर्डर दीजिएगा। जिसमें क्या है कंडीशन आप लिखिएगा कि कंसीडर टू ग्राफ G1 और G2 जिसमें स्क्वायर C4 है और डायमंड हम लोग का क्या है, ये भी हम लोग का C4 है और K4 है, सॉरी डायमंड हम लोग का K4 है। अब एडजेंसी इन बोथ एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू अदर्स इन ए सिंगल लूप। यानी जो सभी वर्टेक्स से कनेक्ट करना कौन सा होना चाहिए, तो अदर लूप से कनेक्ट होना चाहिए। यानी एडजेंसी समझते हैं तो एडजेंसी मैट्रिक्स
अगर लिखे तो हम लोग अगर 2 ग्राफ आइसोमॉर्फिक है, तो उनकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगी सेम होती है। सिर्फ रो और कॉलम रीऑर्डर करने पर जब उसके रो और कॉलम क्या होगा रीऑर्डर कर देते हैं। यानी आइसोमॉर्फिज्म अगर ओवरऑल बात करें आइसोमॉर्फिज्म का तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सेम स्ट्रक्चर लेकिन डिफरेंट लुक। यानी डिफरेंट लुक दिखेगा लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या होगा सेम होगा। लेवल चेंज हो सकते हैं लेकिन लिंक नहीं उसका चेंज होगा कि 4 उसमें एज है और 4 जो बन रहे हैं हम लोग का वर्टाइसेस और जो भी डिग्री हम लोग का 4 है तो वो सेम ही रहेगा। दिखने में भले अलग दिखेगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग बात किए कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है और उसके जो कंडीशन हम लोग बताए वो कंडीशन और जो स्क्वायर वाला एग्जांपल दिए डायमंड वाला तो उसको आप जरूर बनाइएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।